अभी नहीं। आराम से खाएंगे ना, आराम से खाएंगे, चिंता मत कीजिए। अगर वो आप लोग का जगह में क्लास 1-2 में पढ़ने वाला बच्चा होने से तो ये पूरा खत्म हो चुका होगा। ऐसा ओके। But I know you all are mature people. We are the collegians. Some of my diets में तो कॉलेज पास करके मास्टर डिग्री वाला भी है। So you are no more kids. और आप लोग भी कॉलेजियंस है ना? So I know, I trust you. You will not, all of us will not behave like a kid. Clear? Okay. The Isaiah said that for us to a child is born, and he said, to us a son is given, and the government will be over on his shoulders. He will be called. उसका नाम क्या रखेगा? वो एक बेटा पैदा होगा, हमारे लिए दिया जाएगा एक बेटा, और उनको कहेंगे कि वंडरफुल काउंसिलर, नॉट ओनली काउंसिलर बट ही इज द वंडरफुल काउंसिलर। एक मैं जोक्स बताता हूँ। कोई इंग्लिश में प्रीचिंग कर रहा था, जी हेवन इज वंडरफुल, तो उसको जो है असमीज में ट्रांसलेशन करना है। असम में प्रीचिंग किया है, एक प्रीचर इंग्लिश में बोला हेवन इज वंडरफुल, एंड ही सेड इन असमीज स्वर्ग तो बाप रे बाप। बाप रे बाप, दैट मीन्स हियर वंडरफुल काउंसिलर, बाप रे बाप काउंसिलर। दैट मीन्स व्हेन वी से बाप रे बाप इन असमीज में हम लोग यूज करते हैं ना बाप रे बाप, दैट मीन्स महान है, ग्रेट काउंसिलर। All are counselors, everyone can be counselor, but not all are great counselors. ठीक है? Do you agree? और वहां कहता है कि He is the mighty God. There is a God. There are thousands and crores and billions of God and goddesses exist in this world. But वो जो है among all the gods, He is the wonderful counselor. Clear? वो गॉड लोग भी काउंसिलर ही होगा, उन लोग के पास भी स्किल्स है, नॉलेज है। बट आइज़ाया से जब जो जन्म होने वाला है, वो बेटा एक जो जन्म होने वाला है, ही इज कॉल्ड द वंडरफुल काउंसिलर। आगे लिखता है एवरलास्टिंग फादर। एवरीवन कैन बी फादर, राइट? एवरी गॉड कैन बी फादर, एवरी गॉड कैन बी मदर, बट वो फादर जो है, गॉड जो है, He is the everlasting Father. What do you mean by the word everlasting? Everlasting means it lasts. उसका कोई ending नहीं होता है, उसका कोई beginning नहीं होता है. He is the eternal, right? जैसे कि everlasting Father बोलने से, our father, our biological parents, they are very artificial in their love, है ना? If you make them satisfied, if you please your parents, then your father will love you. If you do something wrong, आप गलत कर दिया, आप say example, your parents have given you instruction that you should not marry outside of your own tribe. बोलते हैं ना हमारे पेरेंट्स लोग, but despite giving the warning or instruction, you marry with the non-tribal. तब पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा? आपको जो पैसा देना भी बंद कर देगा, राइट? बिकॉज यू डिसोबे योर पेरेंट्स। एंड that's what I have said, कि some of the parents, they promise their children, if you pass class 10 or 12 with good percentage, I will buy a scooty. और आज का डेट में iPhone, राइट? और उसके बाद वो उनका प्रॉमिस में भी नहीं निभाता है। क्लियर? और बोला था डैडी यू टोल्ड मी, डैडी यू प्रॉमिस मी टू बाय ए आईफोन फॉर मी, आई हैव पास विद अ गुड परसेंटेज। डैडी क्या बोलेगा? पहले क्लास 12 भी पास कर लो, एंड ही कीप ऑन एक्सटेंडिंग। बट द लव ऑफ द फादर, द लव ऑफ द सन, जो जीसस का जो प्यार है, ही इज एवरलास्टिंग एंड एवरलास्टिंग। आपका इतना प्रीवियस रिकॉर्ड इतना खराब है, यू आर ए ग्रेट सीनर, यू हैव कमिटेड sin,
you have murdered somebody, you have killed someone, you have cheated और किसी को बहुत धोखा दिया है, right? डिसीव किया है, चीटिंग किया है, फॉल्स प्रॉमिस किया है, मैं आपको शादी करूंगा। मैं जैसे ही दिल्ली में मैं जाने से बोलता है ना लव इन रिलेशंस में, मैं तेरे लिए भी जान दे दूंगा, लेकिन अल्टीमेटली उस बात को सुन के यू स्टार्ट योर रिलेशनशिप, लेकिन वो अपना जान किसी को और को देता है। क्लियर? सो ह्यूमन लव, व्हाट आई मीन टू से इज दैट ह्यूमन लव्स आर टेम्पोररी, ह्यूमन लव्स आर ऑलवेज कंडीशनल। क्लियर? डू यू एग्री? ह्यूमन लव्स आर ऑलवेज कंडीशनल। अब जब स्लिम था, जीरो साइज था, आपको बहुत पसंद किया है, धीरे धीरे रिलेशनशिप बढ़ते गया, आपका शेप एंड साइज बदल गया, दूसरा को दिखना शुरू होता है ना? कंडीशनल। द लव ऑफ आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स, द लव ऑफ आवर बायोलॉजिकल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर ऑलवेज कंडीशनल। वार्निंग दे रहे हैं, खत्म करो, right? Clear? But the love of the Father is not conditional. आप जितना वर्ष आदमी क्यों ना हो, इतना आप बदमाशी क्यों ना हो, but our love is love is everlasting. Why do we say God is love? Can we say कोई आदमी को brother Marpak is love बोलेगा? Because my love is always conditional. अगर if my wife satisfy me with good food, अच्छा फूड हमेशा खिलाएगा, then प्यार बहुत दिखाएगा और स्टेटस में भी डालेगा, राइट? अगर वो आज हमको व्हाट्सएप कन्वर्सेशन को देख के थोड़ा गाली दिया है तो आई विल रिमूव हर फ्रॉम माई प्रोफाइल ऑल्सो। समझ रहा है ना बात को? बिकॉज आवर लव इज ऑलवेज कंडीशनल। फ्रेंड्स, आई विल एड्रेस यू एज अ फ्रेंड, all who have come here, I really appreciate the friends from right में class में होने से I will call you student, but now we are not in the class, I will address you as a friend. And all the students of this college, your collegians, you all are my friends, right? I appreciate all of you for coming and witnessing this Advent Christmas celebration, all of us, right? And basically this program इसको डायरेक्ट ऑफ कर दीजिए, सुला दीजिए डायरेक्ट, ओके, परमानेंटली। क्लियर? ये डिस्ट्रैक्शन होता है, ऐसे भी इको है, ऐसे डिस्ट्रैक्शन होता है। सो ऑल ऑफ अस हैव कम हियर टू लिसन वर्ड ऑफ गॉड। क्लियर? दैट्स व्हाट आई हैव सेड इन द बिगिनिंग, आवर बायोलॉजिकल पेरेंट्स का जो है या ब्रदर सिस्टर का है प्रेम जो है हमेशा कंडीशनल होता है, और वो उनका कंडीशन एक में कंडीशन नहीं होता है, देयर कंडीशन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग, बट द लव ऑफ द फादर, द लव ऑफ द जीसस क्राइस्ट इज एवरलास्टिंग एंड एवरलास्टिंग इज इटर्नल। क्लियर? नो, यहाँ पे बोलता है कि आगे बोलता है कि ऑफ द इंक्रीज ऑफ हिज गवर्नमेंट एंड पीस देयर विल बी नो एंड। उनका शांति, क्या लिखा है यहाँ पे टीम में? जीसस इज द प्रिंस ऑफ पीस। उनका जो इटर्नल है, प्रेम है, मेरा ऊपर में जो प्यार है, राइट? और उनका मेरा ऊपर में जो गॉड ने हमको पर्पस दिया है वो ऑलवेज इटर्नल, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इफ वी डिफाइन द लाइन सेगमेंट, क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट हैज नो एंड पॉइंट। परमेश्वर का प्रेम जो है एंड पॉइंट नहीं होता है, एंड वो हमेशा दुनिया में शांति बनाने के लिए आया है, हमें होप, आशा देने के लिए। एंड बेसिकली ही केम इनटू दिस वर्ल्ड। व्हाई डू वी सेलिब्रेट क्रिसमस? क्राइस्ट हैज ऑलरेडी बीन बोर्न, वो तो बहुत साल पहले जन्म हो चुका है, राइट? बट वी आर कमेमोरेटिंग, आर यू क्लियर? वी आर कमेमोरेटिंग। आज हम लोग एडवेंट क्रिसमस, 6th एडवेंट क्रिसमस सेलिब्रेशन, दैट मीन्स 6 मीन्स ये गवर्नमेंट इवेंजेलिकल यूनियन गवर्नमेंट कॉलेज यचुली का 6 नंबर वाला सेलिब्रेशन है। Why do we write Advent Christmas, not Advent Christmas? Advent का पर्सेंट क्या होता है? Advent, ना? Why do we write Advent Christmas? The reason is that Christ has already been born.
वी आर जस्ट कॉमेमोरेटिंग। ऐसा नहीं कि अभी हम लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाएगा, वही 25 में तैयार करो खुद को, ईश्वर जन्म होने दो। क्राइस्ट इज ऑलरेडी बीन बोर्न, बट वी आर celebrating Christmas to commemorate, to remember, to appreciate, to invite, to acknowledge the Christ in our life. ओके, उसको याद में, उनको हम रिमेम्बरेंस में